शिमला के समर हिल दे विच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हुण तक 13 लोगों दियां मृतक देहां बरामद हो चुकी ने। दर्जन तो वधेरे लोगों की मौत हो चुकी है। शिमला के कृष्णा नगर दे विच भी लैंडस्लाइड होया। लैंडस्लाइड के नाल 2 लोगों की मौत हुई है। लैंडस्लाइड की जद दे विच आए तकरीबन अद्धा दर्जन घर ते कांगड़ा दे इंदौरा ते फतेहपुर दे विच भी पानी भरिया। एनडीआरएफ के वलों इत्थे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे। 1000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया। 500 लोग अजे भी फसे हुए ने। फिलहाल की घड़ी जिहड़ा हैगा हिमाचल ते कुदरत का एक कहर जिहड़ा हैगा आसमानी कहर लगातार वेखण नूं मिल रहा है। इस आसमानी कहर दीयां तस्वीरां, कुदरत के कहर दीयां तस्वीरां, पर कुदरत का एक कहर सिर्फ कुदरती तौर पर नहीं है, मनुखी अणगहली का भी किसी न किसी नतीजा इस दे विच नजर आ रहा है। किस तरीके पानी वालियां थावां ते पहाड़ां दे उत्ते घर बना ले गए और उस करके ये फिर तस्वीरां सामने आई हैं, क्योंकि पानी ने अपना राह बनाया। उस करके पहाड़ जिहड़े सीगे वो कमजोर होंदे गए ते हुण पहाड़ जिहड़े हैगे वो दरक रहे ने, पहाड़ जिहड़े हैगे वो खिसक रहे ने ते पहाड़ खिसकण दे नाल टुट रहे ने आशियाने, ढह ढेरी हो रहे ने घर। ते फिलहाल दी घड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पर रेस्क्यू ऑपरेशन दे विचों लाशां बरामद हो रही हैं। मेरे सहयोगी रणबीर इस वेले शिमला हिमाचल तो मेरे नाल जुड़ रहे हैं, समर हिल शिमला तो लाइव जुड़ रहे हैं। रणबीर, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और अगर गिनती पता लग पा रही हो, क्योंकि हालांकि अपने आप में दर्दनाक आंकड़ा है, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृतक देह बरामद हो चुकी हैं, लाशें बरामद हो चुकी हैं, क्या जिंदगी के मिलने की भी कोई उम्मीद है रणबीर? जी हाँ, देखिए तस्वीरें यहाँ शिव बॉडी के पास से हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो लगातार चल रहा है। अब तक जो है 13 जो बॉडीज हैं वो रिकवर की गई हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कम से कम 8 ऐसे लोग हैं जिनको वो जानते हैं वो जो है इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। जिस तरह आपने जो सवाल किया है कि क्या संभावनाएं हैं, देखिए उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है। इससे पहले भी कई जगहों पर हम देख चुके हैं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इक्का दुक्का केसेस ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 दिन बाद भी जो है लोग निकले हैं। अब उम्मीद यही की जा रही है कि शायद कोई ऐसी संभावना हो, इस मलबे के नीचे कोई ऐसी जिंदगी हो जो सांस ले रही हो, उसे बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह का मंजर यहाँ पर है और जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए संभावनाएं बेहद कम है। लेकिन खैर उम्मीदें हैं, उम्मीदें उन लोगों को हैं जिनके परिजन हैं, जिनके परिवार के लोग हैं। बेहद दुखद ये तस्वीरें हैं और ये एक ही पोर्शन हम अभी जो है कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर सेना और एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ है, स्थानीय पुलिस है, स्थानीय लोग हैं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो यहाँ पर मदद के लिए पहुंची है। ये लगातार जो सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो लगातार जारी है। अगर हम स्थानीय लोगों की बात पर अगर भरोसा करें जो ये कह रहे हैं कि अभी भी 8 लोग हो सकते हैं, तो देखिए 13 शव मिल चुके हैं तो 8 और हैं, तो ये आंकड़ा जो है 21 तक चला जाता है। और देखिए ये एक ऐसा स्थान है, बहुत पुराना ये मंदिर है, 100 साल से ज्यादा पुराना यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग जो है 14 अगस्त की सुबह यहाँ पर आए थे क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार था। कुछ जो है यहाँ पर तैयारी भी चल रही थी कि 15 अगस्त को यहाँ पर एक भंडारा भी होना था। तो बड़ी बात इसमें यह है कि कुछ तो लोग थे जो अंदर थे, लेकिन दूसरा ये भी है, ये एक रास्ता भी था। बालूगंज की तरफ लोग यहाँ से जाते हैं, स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं, आम लोग जाते हैं, दफ्तरों में जाने वाले लोग हैं, कुछ लोग जल्दी निकल जाते हैं। और सुबह 7, 7:30 बजे की यह घटना है। तो जब ये घटना सामने आई थी उस वक्त भी ये सही आंकड़ा नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर कितने लोग जो है इसके अंदर दबे हुए हैं। आशंका जो है बहुत इसमें जताई जा रही थी कि संख्या जो 25 से 30 हो सकती है। अभी भी जो मानकर चले, जो मैंने अभी बताया, जो स्थानीय लोग बता रहे थे, उनकी माने और जो अभी तक शव निकाले जा चुके हैं, ये संख्या जो है 21 तक जाती है। और कितने लोग होंगे ये कहा नहीं जा सकता। ये जो सामने तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके साथ ही नीचे को ये जो है बिल्कुल रणबीर, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। फौज और एनडीआरएफ दोनों लगे हुए हैं बचाव कार्य करने में और 13 शव बरामद हो चुके हैं। 8
और अगर निकलते हैं, जो लोग स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 8 लोग अभी हो और इस मलबे के नीचे हो सकते हैं, अगर वो उनमें से कितने जिंदा हैं, कितने मृत हैं, हालांकि ये आंकड़ा, लेकिन 21 तक ये आंकड़ा जाता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। राजेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी कृष्णानगर शिमला से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, कृष्णानगर में क्या तस्वीर है इस वक्त, और बचाव कार्य या किस तरह की तस्वीरें वहां आप देख पा रहे हैं? राजेंद्र। बिल्कुल, अभी राहत और बचाव कार्य यहाँ पर जारी है। 2 लोगों के शव यहाँ पर मिल चुके हैं। कल देर शाम तक एक शव मिला था और दूसरे व्यक्ति का सिर यहाँ पर मिला था, शव नहीं मिल पाया था। तो आज सुबह शव मिला है और यहाँ पर उसके बाद कई और लोग ना हो जो यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि स्लॉटर हाउस यहाँ पर था, तो ऐसे में पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 लोगों की जानकारी थी, वो 2 शव यहाँ मिल चुके हैं। इसके अलावा और लोगों की आशंका को दरकिनार करने के लिए, ताकि और शव ना हो, उसके लिए यहाँ एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीनें एनडीआरएफ की तरफ से लाई गई हैं और लगातार एनडीआरएफ की तरफ से काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये वो स्थान है जहाँ से ये लैंडस्लाइड कल हुआ था और काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड ये था। पहले पेड़ टूटे, पेड़ घरों के ऊपर गिरे और ये जो तस्वीरों में घर दिख रहे हैं, ये सभी घर अनसेफ घोषित कर दिए गए हैं और इन सभी मकानों को खाली फिलहाल प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये लैंडस्लाइड था और ये मलबा जाकर करीब आधा दर्जन के करीब यहाँ पर मकान थे जो इस पूरे मलबे की चपेट में आए और अब लैंडस्लाइड से नीचे पहुँचते गए। एक के ऊपर दूसरा मकान गिरता गया और धीरे धीरे ये नीचे स्लॉटर हाउस था जो जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, यहाँ पर ये स्लॉटर हाउस था। ये पूरा स्लॉटर हाउस दब गया और इन घरों को क्योंकि टाइम रहते खाली करा लिया गया था। जैसे ही धीरे धीरे पहाड़ दरकना ये शुरू हुआ था। दरअसल ये इस पूरी वैली के ऊपर थोड़े सवाल अब प्रशासन की तरफ से भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये राख के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये राख है। पहले कभी यहाँ पर इंडस्ट्री हुआ करती थी, कोयले के साथ वो इंडस्ट्री चलती थी और उसकी राख यहाँ फेंकते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीता, जब 60s की ये बात है, और उसके बाद जैसे जैसे समय बीता तो फिर यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू किया और यहाँ घर बनना शुरू हुआ। अब ये सभी मकान, इन सभी मकानों में दरारें हैं, ये सभी मकान अनसेफ घोषित कर दिए गए हैं। अब लेकिन कल जो हादसा हुआ है वो अभी 2 लोगों की यहाँ पर मृत शरीर मिल चुके हैं, डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं। इसके अलावा अब कहीं कोई और यहाँ पर ना हो, लेकिन क्यों जिस प्रकार से स्थानीय लोगों की तरफ से शोर मचाया गया था, यहाँ काम करने वाले लोगों की तरफ से शोर मचाया गया था, उसके बाद समय ज़रूर लोगों को मिल गया था घरों से बाहर निकलने का और निकल भी अधिकांश लोग गए हैं। लेकिन कोई आशंका ना रह जाए, इसको लेकर प्रशासन अभी भी यहाँ पर डटा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम सीधी हमें दिख रही है, एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। कल देर रात तक यहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। सभी टीमें प्रशासन की भी मौजूद थी, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि शहर के बीचों बीच का ये क्षेत्र है। तो ऐसे में जैसे ही धमाका हुआ और इतनी जोर की आवाज़ आई कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर तक वो आवाज़ सुनाई दी पेड़ों के टूटने की और इन घरों के टूटने की आवाज़ बहुत दूर तक पहुँची। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो लोग हैं इनको कहाँ बसाया जाएगा, क्योंकि ये तमाम घर जो स्क्रीन में इस वक्त दिख रहे हैं, ये सभी घर अनसेफ घोषित कर दिए गए हैं प्रशासन। राजेंद्र, सवाल इससे भी बड़ा है। सवाल ये है कि क्या कोई नियम कायदे कानून है पहाड़ में घर बनाने के लिए, जिसका जहां जी चाहा उसने वहीं पर अपना आशियाना बना लिया? बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन, नियमों की इम्प्लीमेंटेशन बेहद सख्त और बेहद बार बार एनजीटी की तरफ से चेतावनी हिमाचल प्रदेश खासकर शिमला को लेकर दी जा रही है। रिस्ट्रिक्शंस एनजीटी की तरफ से लगाई गई है। इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, बार बार आदेश आ रहे हैं। जो जितनी भी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो पर्यावरण को लेकर, वो सभी बार बार आगाह करते रहे हैं, लेकिन
कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ये हमारी आंखों के सामने है और इसका परिणाम भी हम देख रहे हैं कि कितनी मंजिला घर बनाने की अनुमति यहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ घर बनने चाहिए, कितनी डिग्री पर घर बनाने की अनुमति होनी चाहिए, तमाम चीज़ें नियम ज़रूर हैं। अब एनजीटी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन नियमों की हो, प्रशासन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन नियमों की हो, लेकिन कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ये अब कहने की ज़रूरत नहीं, आंखों के सामने दिख रहा है। ये पूरी कॉलोनी, ये पूरे घर अब ये अनसेफ प्रशासन की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं, सभी मकानों को खाली करा दिया गया है और अब इन लोगों को कहाँ बसाया जाएगा, कहाँ पे दोबारा से क्या यहाँ पे दोबारा से कंस्ट्रक्शन की जाएगी या जो कंस्ट्रक्शन है उसको कैसे रोका जाएगा, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ये अभी भी मिट्टी, आप देख सकते हैं जो मिट्टी निकली है ये राख है पूरी और इसके ऊपर क्योंकि घर बनाना और किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करना बहुत अनसेफ है, ये पूरी राख है और अब कहाँ यहाँ दोबारा से क्या कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी जाएगी या फिर इन लोगों को कहाँ बसाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है क्योंकि तमाम इन घरों में दरारें अब आ गई हैं और इन घरों को खाली करा दिया गया है, लोग अपना सामान निकाल चुके हैं अधिकांश घरों से। तो अब दिक्कत स्थानीय लोगों के समक्ष भी है क्योंकि पूरे शहर में इस प्रकार के लैंडस्लाइड की हालात बने हुए हैं, चाहे वो शिमला की बात, चाहे वो समर हिल की बात हो, कृष्णा नगर की बात हो, सांगटी हो या फिर इसके अलावा फागली में कल जो लैंडस्लाइड हुआ 5 लोगों की मौत वहाँ पर हुई। और ये जो नीचे सड़क दिख रही है बाईपास रोड, केवल यही एक सड़क मार्ग है जो शिमला में इस वक्त चला हुआ है, लेकिन इस सड़क मार्ग पर चलना भी बेहद खतरे से खाली नहीं है, बेहद जोखिम भरा हम कह सकते हैं क्योंकि जगह जगह लगभग हर 20 मीटर के बाद या हर आधा किलोमीटर के बाद लैंडस्लाइड है, बड़े बड़े पेड़ सड़क के किनारे गिरे हैं, ऊपर से मलबा आ रहा है, कभी भी मलबा आ सकता है, कभी भी पेड़ आ सकते हैं इस सड़क मार्ग के ऊपर। बाकी पूरा शिमला शहर अभी बंद है, जो मुख्य सड़क है शिमला की सर्कुलर रोड वो पूरी तरह से ठप है, प्रशासन की तरफ से आवाजाही बंद कर दी गई है क्योंकि जगह जगह बिल्डिंग्स गिरने की आशंका बनी हुई है, लैंडस्लाइड जगह जगह हुए हैं। तो ऐसे में अब दिक्कत शहरवासियों को लगातार तीसरे दिन आज भी झेलनी पड़ेगी। और अगर मौसम की बात करें, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से हालांकि थोड़ी राहत भरी खबर शुरुआत में दी गई थी, लेकिन मौसम बेहद खराब बना हुआ है, आप देख सकते हैं कभी भी अब बारिश शुरू हो सकती है। और ऐसे में जो पेड़ हैं खतरनाक बने हुए हैं, बिल्डिंग्स हैं खतरनाक बनी हुई हैं, वहां पर दोबारा से उनके गिरने की और लैंडस्लाइड की दोबारा से आशंका बनी हुई है। तो अब मौसम को भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी कर दिया गया है। वो कहीं ना कहीं और बड़ा खतरा है। तमाम दिक्कतें हैं जो आप बने रहिए मेरे साथ, यहाँ पर शिमला में झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, आप भी बने रहिए और रणबीर भी मेरे साथ मौजूद है। आप तस्वीरें दिखाते रहिए आप जिस जिस इलाके में मौजूद है, और इस सबके बीच हम वो बयान सुनाते हैं कि सरकार को फिक्र कितनी है। सुखविंदर सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बीते दिन खुद जायजा भी लिया और रात के वक्त वो पहुंचे थे जायजा लेने के लिए। उन्होंने क्या बयान दिया है ये भी हम सुनाते हैं और साथ आप दोनों तस्वीरें दिखाते रहिए। रणबीर आप भी और राजेंद्र आप भी दोनों तस्वीरें दिखाते रहिए अपने अपने इलाके से। हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं मुख्यमंत्री का वो बयान जो उन्होंने मीडिया के सामने दिया। और कांगड़ा में पोंग डैम से जो पानी छोड़ा है उसमें कल शाम तक हमने 650 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। अब ये देख रहे हैं कि अब कितने लोगों को और रेस्क्यू करना है। कल रात से हमारे वहाँ लोकल लोग भी थे, डीसी भी था, सब लोग थे। तो अभी मैं कांगड़ा में जाने के बाद कांगड़ा के इंदौर और वहाँ जाने के बाद फिर आगे जाऊँगा। कितने लोग फंसे हैं सर? अभी कोई 100 के करीब लोग फंसे हैं जो सुरक्षित है, उनको निकालने का काम चल रहा है। अभी सर शिमला भी रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू है, क्या स्थिति है ओवरऑल? नहीं, शिमला के शिप बॉडी में अभी काम चल रहा है। आज सुबह भी एक शव और मिला है। तो जितने जल्दी हमारी धूप निकलेगी तो हमारा काम स्पीड अप होगा। कल रात को भी स्लैश थे उसमें। तो अभी मैं सारी चीज़ों को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। इसलिए 1 साल लगेगा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और 10,000। और उधर दूसरी तरफ विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी इंदौरा कांगड़ा, तो विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं इस वेले। विचित्र का रुख करते हैं। विचित्र, कांगड़ा में
क्या तस्वीर है? कांगड़ा के कई इलाके भी बेहाल हैं, जो जानकारी हमें मिल पा रही है, लेकिन आप तो उस इलाके में मौजूद हैं। इंदौरा और फतेहपुर में पानी भरा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है विचित्र? देखिए, अभी की स्थिति की अगर बात की जाए तो अंडर कंट्रोल है, इसलिए क्योंकि रेस्क्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हो चुका है। अब बहुत मिनिमम लोग जो हैं वो बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं गगन, और बहुत से लोगों को जो जहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है उनको फिर सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जा रहा है, या फिर प्रशासन की ओर से जो रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। मैं इस वक्त जो है डमटाल का राम गोपाल मंदिर वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इंदौरा जो विधानसभा क्षेत्र है या उपमंडल यूँ कहें, वहाँ की जो 10 से 12 पंचायतें थी, वहां के गांवों से जो जलमग्न हो गए थे पौंग डैम के पानी से, उसके बाद उन लोगों को रेस्क्यू किया गया था। उन लोगों को जो है वो यहां पर लाकर जो है वो रखा गया है। अभी आप देख सकते हैं यहां पर कि महिलाएं यहां पर हैं, बच्चे छोटे छोटे यहां पर हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं। इनको प्रायोरिटी के आधार पर जो है वहां से निकाला गया है। बुजुर्गों को, बीमार और लाचार जो थे उनको, गर्भवती बहनों को, और इसके अलावा जो है जो सर्पदंश के जो शिकार हुए वहां पर, उनको जो है वो पहले प्रायोरिटी बेस पर जो है एयरफोर्स के चॉपर्स की ओर से पहले वहां से उनको रेस्क्यू किया गया है। और जो घर के बड़े मुखिया हैं या जो नौजवान थे वो अभी भी वहां पर जो है वो फंसे हुए हैं, लेकिन रेगुलर जो ये ऑपरेशन है वो चल रहा है। और अभी इंदौरा की, अगर पर्टिकुलर इंदौरा की बात करें गगन, तो यहाँ से 650 के करीब लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया जा चुका है। और अभी 250 के करीब बताया यही जा रहा है कि 250 के करीब जो लोग हैं वो अभी भी अलग अलग गाँवों में पॉकेट्स में जो है वो फंसे हुए हैं, और उनको वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। और लगातार वहां पर चाहे वो आर्मी के जवानों की बात करें, या फिर हम एयरफोर्स के चॉपर्स की बात करें, या फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड्स के जवान या पुलिस के जवान, सब जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो वहां पर लगे हुए हैं। और रिहेबिलिटेशन भी किया जा रहा है, रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लगातार ये सब कुछ जो पुनर्वासन जो है वो यहाँ हो रहा है। हम यहाँ पर बातचीत भी करना चाहेंगे, कुछ यहाँ पर मुखिया लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करें। देखिए किस तरह से ये बदहवास होकर यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि जब इनके घरों के अपनी खुद की छतें थी, पक्के मकान थे, वहां पर तमाम सारी चीजें थी, लेकिन अभी किस दशा में ये जानने की मैं कोशिश करूंगा। बहन, क्या नाम है? निशा। मनीषा जी, किस तरह से रहते थे आप लोग और अचानक से ये क्या हो गया है? बहुत बुरी हालत हो गई है हमारे यहाँ। हम बहुत ज्यादा पानी था। विचित्र, बिल्कुल आप बात कीजिए इन लोगों से, और ये बातचीत हम अपने दर्शकों को बाद में सुनाएंगे भी क्या बातचीत हुई है। और तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं हिमाचल से तबाही की। हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫਤ ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਰਿਟਰਨਸ, ਆਫਤ ਰਿਟਰਨਸ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਫਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ।